नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्किल्स के बारे में। हमने 3 स्किल्स के बारे में बात किया था जिनमें शामिल थी फर्स्ट नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों उसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात किया था। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब को तो हमने बात कर लिया था। आज बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 तरीक़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है और जिसे मैं खुद अप्लाई किया हूं अपने लाइफ में, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पिछले साल के मुकाबले या पिछले महीने के मुकाबले अभी कुछ बेहतर दिख रही है। तो दोस्तों आप भी इसे अप्लाई करके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली स्किल्स को हमने लिया है वो है बुक रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इससे होगा क्या, जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको नए नए शब्दों से आपका परिचय होगा और आप तब अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हमको कुछ बोलना होता है तो जब हमें किसी शब्द के बारे में नॉलेज नहीं रहती, किसी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं रहती, तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो अगर हमें शब्द के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कुछ पता होगा तो हम लोग आसानी से बोल पाते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपका मुकाबला नए नए शब्दों से होगा, तो आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। तो आप जब उन्हें बोलेंगे तो आपकी वॉइस क्वालिटी और आपके जो शब्द हैं वो अच्छे तरीके से निकलेंगे। और वैसे तो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर पे बुक रीडिंग इसीलिए रखा है ताकि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, आपकी जो आवाज़ है, वो लोगों में प्रभाव छोड़े, वो लोगों को प्रभावित करे, आपकी तरफ आकर्षित करे। तो इसके लिए सबसे पहले आप बुक रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बुक रीडिंग को ले लिया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे स्किल्स के बारे में। तो दोस्तों जो दूसरे नंबर पे हमने स्किल्स रखा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो दूसरे नंबर पे आपको करना है वो है वॉइस रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, वॉइस रिकॉर्डिंग जो है आपकी, वो आपकी बहुत मदद कर सकती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। वॉइस रिकॉर्डिंग का मतलब ये है दोस्तों, आपने बुक्स पढ़ के आपने कोई टॉपिक वहाँ से कलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर देना है। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन तो सभी के पास होता है, तो आप क्या करिए कि जो टॉपिक्स आपने बुक से पढ़ा उसको आप वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, अपने से बोलिए, अपने फ़ोन वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करिए, उसके बाद में अपना फुल आवाज़ के साथ, जो आपकी आवाज़ है उसके साथ आप उसमें बोलिए। जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ उस तरह से आप भी अपने मोबाइल में आप रिकॉर्डर चालू करके आप बोलिए, उसमें अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए, फिर उसके बाद में सुनिए। जब आप आवाज़ को अपनी रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस वर्ड को किस तरह से बोलना चाहिए, किस अंदाज में बोलना चाहिए। ऑटोमेटिक आपको वहाँ से समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे नंबर पे आपको वॉइस को अपने रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके सुनना है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे वॉइस रिकॉर्डिंग। अब तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो तीसरे नंबर पे आपको काम करना है वो है दोस्तों लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरे नंबर पे आपको एक्टिविटी करनी है वो है लिसनिंग। सुनने की कला आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों बहुत से लोग हैं, बोलने के तो सब लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ जो उनके मन में होता है वो सब लोग बोलते हैं, जो समझ में आता है। लेकिन दोस्तों सुनना भी एक कला होता है और ये सीखा जाता है। किसी भी स्पीकर को सुने या किसी भी चीज़ को आप सुनते हैं तो उसमें भी आप उस व्यक्ति को प्रभाव डालते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं जिसको आप सुन रहे हैं। तो सुनने की भी एक कला होती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको किसी स्पीकर को सुनना है। जो लोग कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं उनको सुनना है। तो सुनने से क्या होगा कि आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे वो लोग अपने अंदाज में, कैसे वो लोग किसी भी चीज़ को बयां करते हैं, किसी भी वर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उससे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अब आपको करना क्या है कि किसी एक पर्सन को, किसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए जो लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं,
उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिनसे आपका मोटिवेशन भी बने रहेगा और आप उनको देख करके मोटिवेट हो करके आप कम्युनिकेट भी अच्छे से करेंगे, आप भी अच्छे से बोलेंगे, उनकी तरह बोलने का प्रयास करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको किसी को सुनना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद में जब आप उसको सुनेंगे तब आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है किसी टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों हमने 3 बातें की आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। हमने जो सबसे पहले स्टेप पे बात की वो थी बुक रीडिंग। दूसरे नंबर पे हमने बात की वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें आपकी अपने खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करना है और डेली उसे सुनना है। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पे बात की लिसनिंग में दोस्तों मीनिंग में अगर इधर उधर हो तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हमने लिसनिंग, सुनने की कला के बारे में बात की। आपको किसी को सुनना है, इससे क्या होगा कि आपकी ये जो सुनने की कला होती है ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है। तो इसके लिए हमने सुनने का भी मतलब आपको इसमें बता दिया कि सुनना भी है सही से, मतलब जो कला होती है सुनने की उस तरह से आपको सुनना भी है। एक प्रभावशाली व्यक्ति कैसे किसी चीज़ को लिसन करता है, कैसे सुनता है, उस हिसाब से आपको सुनना है। और इससे होगा क्या कि आप जिसको सुनेंगे उसके तरह आप कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करेंगे, तो इसमें दोनों चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के बारे में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।